बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन, और इसको हम बोलेंगे इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। ठीक है ना। चूँकि मैं बोर्ड का इस्तेमाल आज नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं और चूँकि गया हूँ, वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ बोर्ड नहीं है, लिहाजा मैं ऐसे ही आपको ये समझाऊँगा। अगर आपके पास ये बुक भी होगी तो वहाँ से भी इसको आप कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है। जैसे सॉइल पोल्यूशन में अगर सबसे पहली बात रिडक्शन इन द सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है ना। सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, जो इसकी ज़रख़ेज़त होती है या जिनसे वहाँ की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, वो पहले ही वहाँ पर क्या होती है, रिड्यूस होती है। ठीक है ना, डिक्रीज़ होती है, क्योंकि पोल्यूशन से वो सॉइल बेकार बनना शुरू हो जाती है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर सॉइल में फ्लोराइड्स का इस्तेमाल होता है तो क्रॉप जो लाइक मेज़ होते हैं, जवार क्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें एक किस्म की बीमारी आती है, दैट्स कॉल्ड एज फ्लोरोसिस, जिसे यहाँ पर लिखा भी है फ्लोरोसिस। यहाँ पर इस तरह आप लिख सकते, फ्लोरोसिस ओकर्स कंजप्शन ऑफ फ्लोराइड। ठीक है ना। अगर ये भी इस्तेमाल होता है तो ये फ्लोरोसिस हो सकती है। ये दो वर्ड्स हैं, एक तो फ्लोरोसिस है, एक नेक्रोसिस भी है। ठीक है। इसमें वो जो लीव्स होते हैं या पत्ते होते हैं, या फिर ये जो सब्ज़ उनके स्टेम्स होते हैं, इनमें वो चेंज ऑफ कलर होता है, वो जैसे जर्द पड़ जाते हैं, या फिर वो जो लीव्स जो हैं वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये फ्लोराइड की वजह से होते रहते हैं। इसी तरह अगर मेटालिक कंटामिनेट्स इस सॉइल में हो जाते हैं, अंदर हो जाते हैं सॉइल में, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरियाज होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इसको किल करते हैं। जैसे जिंक है, कैडमियम है या मरकरी है, ये उनसे वो सॉइल ऑर्गेनिज्म जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है। इसी तरह जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है या रेडिएशन जो है, ठीक है ना, ये भी प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये जो सॉइल की जो फर्टिलिटी हो उसको रिड्यूस करते हैं, और वहाँ पर जो प्लांटेशन होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है ना। इसी तरह अगर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो, एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, जिनमें अगर नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र होती है, नाइट्रोजन खाद जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो एक्यूमुलेट जब ज़मीन में होती है तो कुछ हिस्सा इसका चला जाता है वाटर में भी, क्योंकि पीने से अगर चिल्ड्रन में पाए जाते हैं, उनमें डायरिया, उनकी पेट की बीमारियां हो जाती है, लग जाती है। ठीक है ना। तो इसी तरह ये कॉज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं बिल्यू बेबीज सिंड्रोम। ठीक है ना। वो नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्राइट्स की वजह से ज़्यादा होता है, या नाइट्रेट उसकी एक्यूमुलेशन से वहाँ पर होते हैं बिल्यू बेबीज सिंड्रोम। और यूट्राफिकेशन भी एक प्रोसेस होती है, वो भी वहाँ हमें देखने को मिल रही है। ठीक है ना। वो भी इस वाटर में हो जाती है, वो भी नाइट्रेट और फॉस्फेट उसके लिए ज़िम्मेदार है, उनसे ये होती रहती है। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम छिड़कते हैं पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी, ठीक है ना, ये इससे क्या होता है, ये एक्यूमुलेट होते हैं फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है ना। तो ये भी एक कारण बन सकता है कि प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, क्योंकि हम छिड़कते हैं ये बागातों में, मगर फिर ये अपना रास्ता निकाल लेते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं, उसके साथ वाटर मिल जाता है, फिर वाटर में चला जाता है। तो वहाँ पर एक खाने से अगर हम ये डीडीटी खाए, वहाँ की मछलियाँ खा जाती हैं, मछलियों को इंसान खा जाता है, लिहाजा ये मुंतकिल हो जाते हैं फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम्स जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी, ठीक है ना, वहाँ पर वो प्रॉब्लम खड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना। इसी तरह जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स अगर ये जाती हैं किसमें, सॉइल में जाते हैं या प्रोडक्शन में जाते हैं, तो इंसान खा लेता है, फिर ये क्रॉप के दौरा से, वेजिटेशन के दौरा से, कुछ और खाने से फिर इसके बदन में भी ये चला जाता है, तो इसमें ज़्यादा जो मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, ठीक है ना, या थकावट ज़्यादा होती है, उनकी पेन भी आ जाती है, तो इससे ये होता है। इसी तरह जो है सॉइल पैथोजन जो होते हैं, ज़मीन के अंदर जो होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैथोजन होते हैं, जो बीमारियाँ फैलाती हैं, ठीक है ना, वो
ریسپانسبل ہوتے ہیں کس کے لیے؟ یہ بیماریاں پھیلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، چاہے وائرل ڈیزیز ہیں، بیکٹیریل ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے نا، کلورائڈ ہے، ٹائیفائڈ، پولیو ہے، ہیپیٹائٹس، یہ زیادہ ہو جاتی ہیں اگر سوائل میں، چونکہ یہ پولوشن زیادہ ہو جائے گا تو پھر سوائل پیتھوجنز یعنی سوائل کے جو آرگنزم ہیں جو کریٹ کرتے ہیں وہاں پر پرابلمز، بیماریاں پھیلانے میں مدد کرتے ہیں، وہ جہاں پر زیادہ آ جاتے ہیں، لہٰذا لوگوں میں بھی بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کچھ ایفیکٹس تھے جو کہ اس سوائل پولوشن کی بدولت سے ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ نے سمجھ ہوگا، شکریہ۔